नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हो और किसी ना किसी माध्यम से कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से जुड़े हो, तो आपको कांस्टेबल भर्ती की न्यूज मिल गई। क्योंकि कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करने वालों में सबसे ज्यादा उत्साह पाया जाता है, क्योंकि एक तो युवा होते हैं, अभी अभी उम्र के इस पड़ाव में है, 20, 21, 22, 23, तो उनको बड़ी रुचि रहती है और तैयारी की भर्ती का पहले ही वेट रहता है। एक बात तो ये कि हमारे यहाँ राजस्थान पुलिस की कभी भर्ती 12-12 हजार आया करती, बीच में बंद कर दी, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में हमारे पास इतने थे नहीं कि ट्रेनिंग करा पाए, हम तो उधर स्टेट में भेजते थे। और अब की बार लगभग 10 साल बाद 10 हजार की भर्ती आई है, यानी बड़ी भर्ती आई है, लगभग 9,617 पद के अंदर भर्ती आई है। आवेदन का आपको न्यूज होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं आवेदन कब से शुरू होंगे, क्या होगा, क्या सिलेबस होगा। इसमें 2 प्रकार की भर्ती है, तो टेलीकॉम वाली, ये दोनों भर्तियों का चर्चा कर लेते हैं। और जो ये पहले बता देता हूं, बाद में आपके पास समय हो न हो। वैसे बेंच दोनों ही हैं, लास्ट बेंच है, अब आगे नहीं लिया जाएगा क्योंकि इतना ही समय मिलेगा, लगभग 3 से 4 महीने मिलेंगे, तो और कोई बेंच नहीं लिया जाएगा। पूर्णतः नया बेंच होगा, लाइव बेंच। ऑफलाइन आना चाहो तो भी लास्ट बेंच होगा, उसके बाद में कोई पुलिस का बेंच नहीं लिया जाएगा। लास्ट बेंच है, बढ़िया तरीके से जिसको तैयारी करनी है 3-4 महीने वो कर सकता है। बुक मार्केट में है जो हमारी सबसे ज्यादा चलने वाली बुक है ये राजस्थान पुलिस की। देखो क्या क्या आवेदन कब से शुरू होंगे। आवेदन सर, आवेदन का हमें पता है, और जी शुरू होएगो, मैं वेट कौन करा, महीने को 20 दिनों को टाइम दिया, लेकिन मैं वेट कौन करांगा, 28 से आवेदन शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, समय पड़ा है, आराम से हो जाएगा। इसमें एक तो कांस्टेबल के पद है 8,000 समथिंग, 8,148, बाकी वो दूसरे भाग में हो जाएंगे पुलिस वाले। तभी तो टेलीकॉम का दूसरा बेंच जो आपको बताया ना, ये दूसरे वाला जो है, ये टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार वाला, ये 2 प्रकार के हैं। इसमें साइंस मैथ वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, योग्यता क्या चाहिए भैया, सीईटी चाहिए, पहले ही बता दें, बार बार मत पूछना सीईटी चाहिए कौन चाहिए, बिल्कुल चाहिए कि 10+2 वाली सीईटी चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है, यह भी ध्यान रहे। किसी में आप करना चाहो, चालक में, प्रचालक में, बैंड में, क्या में थे करना चाहो भी। आयु का जो आधार है वो 1 जनवरी 2026 से होगा, यह भी ध्यान रखना है। आधार मानकर इसी को आधार माना गया। शारीरिक मापदंड, पेपर, इनकी अब हम चर्चा करते हैं। देखो वैसे तो पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चों को सबको लगभग नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी हमारा ये जरूरी है कि हम भी आपको कुछ बताएं, क्योंकि कुछ नई चीजें बताएंगे साथ में। आवेदन ये हो ही गया। देखो टॉप, तो सारी प्रक्रिया, इनको ये छूट रही है, छूट रही, वो जो प्रोसेस होती है वो सारी सबकी सेम ही रहती है। आवेदन के समय क्या क्या करना, क्या ये। ठीक है, बाकायदा स्पष्ट लिखा गया है क्या कि आपको सीनियर सेकेंडरी समकक्ष होना चाहिए। और ड्राइविंग वाले का भी ध्यान रहे, क्या लिखा है ड्राइविंग वाले, 1/1/2026 आगे से पहले 1 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए अगर आप ड्राइवर से अप्लाई करते हो तो। ये है आयु सीमा वाला, इसमें निकाल लेना कि निम्न तिथि के बाद का जन्म न हो, ये जैसे जनरल का इसके बाद में जन्म न हो, और निम्न तिथि से पूर्व का जन्म हो। तो आपकी अपनी डेट देखो और देख लो इनके बीच में है तो कूद पड़ो, छूट है वो अलग से छूट हो ही जाएगी। सबका हो जाए, SC ST का भी हो गया, सबका भूतपूर्व सैनिक, इन सबका इसमें हो गया। तो ये भी आपको PDF पूरी वैसे टेलीग्राम में है, और यहां भी जो देखना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, वो यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, शारीरिक मापदंड। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपकी पुरुषों 168 सेंटीमीटर, महिला की 152। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि पूरी होनी जरूरी है, छूट तो होती है, इसमें पूरी होनी ये जरूरी है। बाकी वजन ये चल जाता है, जैसे महिला का वजन है तो 46 से, तो इतनी कोई बात को नहीं हुई, ज्यादा लोड लेना बात को नहीं, सीना फुलाव और वो, लेकिन ये चीजें आपकी क्लियर पूरी होनी आवश्यक चीजें हैं, ये कि होना चाहिए ये। बाकी में चल जाता है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। तो हमें सबसे पहले चर्चा करनी जरूरी है बच्चों सिलेबस के ऊपर, कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। देखो क्या क्या है, 3 चीजें कांस्टेबल के लिए, चालक के लिए और बैंड के लिए, ड्राइवर के लिए। बैंड वाले में क्या, देखो बैंड देखो, लिखित परीक्षा इसमें होगी, चालक में होगी, बैंड में नहीं होगी। बैंड वाले में क्या होता है कि जैसे कोई किसी को कोई RIDG वो पोंपा बजाते हैं, कोई शहीद हो जाए वो पोंपा वाला वो होता है। इसमें वैसे नहीं करते, इसमें वैसे इंटरव्यू टाइप ही हो जाता है, बोले वो बपंग गुण स्वर उठाई, वो बाकी सोते उठा लेगा, वो प्रकार को है। तो इसमें पेपर नहीं होता है बैंड के अंदर। शारीरिक तीनों में होगा, भले आप बैंड में हो तो भी आपका फिजिकल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। दक्षता परीक्षा यानी एक्स्ट्रा वो नहीं है इसमें आपका लिखित होगा कांस्टेबल।
चालक में थान गाड़ी चलानी आनी चाहिए, साफ करके ऐया ऐया करे गाड़ी थान चलानी आनी चाहिए, और बैंड में थान बैंड बजाना आना चाहिए, ठीक है। वो होएगा जो भी एनसीसी से संबंधित जो भी आपके पास डिप्लोमा है वो सिर्फ कांस्टेबल में लागू होगा, इन दोनों में लागू नहीं है, ये भी आप देख लें। क्यों कई बार क्या होता है, जैसे एनसीसी का आप गलती से चालक में भरवा दो तो आपको यहाँ फिर नहीं मिल रहा है, लागू नहीं है यहाँ, इसीलिए कांस्टेबल वाला कैसे मिलेगा, जैसे एनसीसी है, होमगार्ड है, पुलिस से संबंधित, उनको किस में भरना है, उनको इसी में भरना है। अभी आयु वगैरह में उसमें ओवरेज हो गए तो बात अलग है कि इसमें जाना मजबूरी है, वरना फिर यही भरना है आपको, ठीक है। ठीक है सर, अब आते हैं लिखित परीक्षा पे बच्चों। लगभग तो वही है लिखित परीक्षा जो पहले था, वही अब है। क्या क्या है देखो, विवेचना, तार्किक योग्यता तथा सामान्य गणित एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी बंदे ने गणित लिख दिए तो कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो साथ में मैथ को भी पढ़ी, दोनों को जरूरी है, 60% है, 60 अंक के। उसके बाद में फिर ये बीच का इंडिया जी के टाइप का है, जिसमें विज्ञान है, सामाजिक में महिला बाल अधिकार है, और राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी योजना आदि आदि आदि। बी पार्ट एक प्रकार से हम जिसे पहले बोलते थे विभाग, 45-45। फिर पूरा का पूरा राजस्थान जी के जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या इतिहास, कला, भूगोल, यानी अगर आपको ये टेंशन है, जैसे ये राजस्थान जी के आप पढ़ना चाहो तो मेरा एक हिस्ट्री का और कल्चर का अलग से सिर्फ मेरा एक बेंच लॉन्च है, आप वो भी ले सकते हो। सिर्फ कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी यहाँ फ्री पढ़ी है, वो यूट्यूब पे पढ़ी है, फ्री आराम से पढ़ सकते हो। और बाकी पूरा बेंच तो वैसे है ही, ठीक है। जीके 45 नंबर का है, राजस्थान का जीके, ठीक है सर। ये बात तो मैं लगभग तो माना है, और बाकी वो है ही 25 मिनट में थे, दौड़ आराम से, दौड़ बाद की बातें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 1 महीने की प्रैक्टिस में आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। यो तो है थारा एससी सर्टिफिकेट, एनसीसी वगैरह, ये तो आप पीडीएफ में आप जैसे ही देखोगे तो मेन चीजें आपको भी, किसी को जरूरत है, किसी पास एनसीसी है ही नहीं तो भाई क्यों देखेगा वो, ये बताओ, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये तो था किसका, कांस्टेबल का। और दूसरी टेली कम्युनिकेशन की भी भर्ती आई हुई है, उसमें सर अलग से क्या सिलेबस वगैरह है, तो वैसे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, 70% सिलेबस तो सेम ही है, बस ये इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। उसकी हिंदी में विज्ञप्ति आई और इसकी इंग्लिश में आई, देखो इसकी चर्चा करें। बाकी मापदंड लगभग सेम है, योग्यता का थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें साइंस वालों को फायदा है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन की है तो साइंस वालों, वही सीनियर सेकेंडरी विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस हो गई है, साइंस वालों के लिए ये बड़ी ही अच्छा पद है, बहुत ही जरूरी है साइंस वालों को, ठीक है। 10+2 वो चीज तो है ही है। सिलेबस देखो इसका, ये रीजनिंग, लॉजिक, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो साइंस वाला सा पोर्शन है, जो लगता भी है एसआई जैसी एग्जाम में, वही है। साइबर क्राइम है, डिजिटल है, ये कौन सा डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या किया हुआ, बाल, नाखून वगैरह, और फॉरेंसिक रिपोर्ट का, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई को नहीं है सुनिए, वो 80, ठीक है। उसके बाद में वो बी टाइप का, ये जो राजस्थान पुलिस में 25, इसके बाद में वो जीके है 45, यानी सिलेबस लगभग सेम है, कुछ से एक टॉपिक अलग है जो इस पार्ट के अंदर आ जाते हैं, 80 वाले पार्ट के अंदर। इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन, साइंस वाला बच्चा जो भी है उसके लिए ये बड़ी ही फायदेमंद है। 6 महीने अगर आप अच्छे से दे देते हो, आपका सिलेक्शन का अच्छी नौकरी है, रेपुटेड नौकरी है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। अच्छी तनख्वाह मिलेगी, पावर मिलेगा, आनंद भी होगा नौकरी करने का, दोनों ही अच्छे पद है। इतनी बड़ी भर्ती दोबारा नहीं आनी है, अच्छे से 6 महीने दो। ऑफलाइन आना चाहे तो 3 महीने में ऑफलाइन लास्ट बैच होगा, ऑनलाइन भी ये लाइव होगा, पूरा का पूरा सोमवार से शुरू होगा। अभी शुरू हो गया, आप दुरीना पे जाके कोर्स खरीद सकते हो, लेकिन क्लास सोमवार से ही शुरू होगी, सेपरेट लाइव क्लास होगी। और जो कर चुके हैं पहले, जिनको कोई मतलब नहीं है, या फिर जैसे लेना चाहिए कि सर मुझे तो जीके चाहिए आपका, तो वो जीके वाला हो, वरना फिर बुक है, पढ़ो और मौज करो बस, क्योंकि 10,000 पोस्ट दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आनी है। और भी आपके किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप करके बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।